सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग भी पठन सामग्री लेकर हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हो रहे होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें और अध्ययन सामग्री लाने के बाद अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 संधि नामक पाठ से व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। उससे पहले पिछली पाठ योजना में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। पिछली पाठ योजना में हमें प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न था निम्नलिखित की संधि करो। आप लोगों ने संधि किया होगा, आप लोगों ने इनके उत्तर लिखे होंगे, सही उत्तर लिखा होगा। एक बार मिलान कर लेते हैं। पहला जो संधि करने के लिए था का नंबर अति धन अधिक मिलकर बनता है अत्यधिक। दूसरा अनुधन इत मिलकर बनेगा अन्वित। तीसरा पितृधन इच्छा मिलकर बनेगा पितृक्षा। चौथा विधेय धन अक मिलकर बनेगा विधायक। पांचवा नवधन एक मिलकर बनेगा नाविक। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में जो हमें संधियां करनी थी वो इस प्रकार से संधियां होंगी। आप लोगों ने भी यही सही उत्तर लिखे होंगे। यदि कहीं पर त्रुटि है तो उसे सुधार कर लें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित की संधि विच्छेद करो। का से अंगा तक शब्द दिए हैं। अग्नाशय, स्वल्प, वध्वागमन, भवन, गवीस, इन शब्दों की संधि विच्छेद कर रहा है। तो का नंबर अग्नाशय का संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तर आएगा अग्निधन आशय। अग्निधन आशय। दूसरा स्वल्प। स्वल्प शब्द के जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तर आएगा सुधन अल्प। सुधन अल्प। अगला शब्द है वध्वागमन। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तर आएगा वधू धन आगमन। वधू धन आगमन। अगला भवन। भवन शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा भो धन अन्न। भो धन अन्न। इसी प्रकार गवीश। गवीश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा गो धन ईश। गो धन ईश। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी प्रकार से उत्तर लिखे होंगे। यदि ऐसा नहीं है, कोई त्रुटि है, तो उसका सुधार कर लें। तीसरा प्रश्न था
अयादि संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। अयादि संधि जहां स्वर ए, ऐ, ओ तथा औ के पश्चात कोई असवर्ण स्वर अर्थात विजातीय स्वर अर्थात भिन्न स्वर आता है, तो वहां ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण निधन अन नयन, नयधन एका नायिका, भोधन अति बावती और पौधन अक पावक। ठीक, यह इस प्रश्न का उत्तर, अयादि संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण। अगला प्रश्न था स्वर संधि एवं उसके भेद। हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 2 के पाठांक पृष्ठ संख्या 9 से पाठांक पृष्ठ संख्या 15 तक पढ़ें व समझें। विद्यार्थियों, यह प्रश्न केवल पढ़ने के लिए था। इसे हमें अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक से केवल पढ़ना था। ठीक है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जरूर समझा होगा। आइए अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी व्याकरण के पुस्तक का पठन पाठन करेंगे और पठन पाठन के लिए आज हम पाठांक पृष्ठ संख्या 15, 16 एवं 17 को पढ़ेंगे। पाठांक पृष्ठ संख्या 15, 16, 17 के अंतर्गत व्यंजन संधि, संधि का दूसरा प्रकार। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए आज हम केवल पाठांक पृष्ठ संख्या 15, 16 एवं 17 पर दी गई विषय वस्तु को ही पढ़ेंगे, समझेंगे। अब आप लोग अपने व्याकरण की पुस्तक खोल लें और पेज नंबर 15 पर पहुंचे और यहां पर व्यंजन संधि शीर्षक के अंतर्गत दी गई विषय वस्तु पर ध्यान दें। विद्यार्थियों, आप लोगों ने स्वर संधि पढ़ा था, तो स्वर संधि में जो वर्णों का विकार था वो स्वर के साथ स्वर का ही विकार हो रहा था, इसलिए वहां पर स्वर संधि थी। अब आप लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। देखिए, व्यंजन संधि में व्यंजन संधि जब परस्पर मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो, तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में जो विकार होता है, क्या होता है? पहले शब्द के अंत में व्यंजन, दूसरे शब्द के अंत में भी व्यंजन या स्वर हो सकता है। दोनों स्वर नहीं हो सकते। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर नहीं होगा। यदि ऐसा है तो फिर वो स्वर संधि है। लेकिन प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन, दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन या स्वर है, तो वहां पर
होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक धन गज मिलकर बना दिग्गज, उत धन घाटन मिलकर बना उद्घाटन। व्यंजन संधि निम्नलिखित नियमों के आधार पर होती है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर व्यंजन संधि के प्रकार नहीं है, बल्कि व्यंजन संधि के नियम है। किन नियमों के अंतर्गत व्यंजन संधि होती है वो नियम है यहाँ पर। पहला है वर्गीय वर्णों के संबंध में नियम। तो का नंबर क्या नियम है वर्गीय वर्णों के संबंध में? ध्यान दीजिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग क्या होता है आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये वर्ग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और ये इस प्रकार से जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। तो कह रहे हैं यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, का वर्ग का पहला वर्ण क, च वर्ग का पहला वर्ण च, टा वर्ग का पहला वर्ण टा, ता वर्ग का पहला वर्ण ता और पा वर्ग का पहला वर्ण पा, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से, अभी का वर्ग का पहला वर्ण था का, अब का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? गा। पहला का, दूसरा खा, तीसरा गा। ठीक है। इसी प्रकार चा वर्ग का तीसरा वर्ण होगा जा, टा वर्ग का तीसरा वर्ण होगा डा, ता वर्ग का तीसरा वर्ण होगा दा और पा वर्ग का तीसरा वर्ण होगा बा। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, ता, पा का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से, तो तीसरा वर्ण है ग, ज, ड, द, ब। चौथा वर्ण है घ, झ, ढ, ध, भ। ठीक। किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व अथवा कोई स्वर में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का वर्ग का पहला वर्ण है और उसका मेल हो रहा है किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से। मान लीजिए का वर्ग के पहले वर्ण का मेल का वर्ग के ही तीसरे वर्ण से मेल हो रहा है, तो वह क्या होगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह क्या होगा? अपने ही वर्ण, अपने ही वर्ग मतलब का वर्ग का ही तीसरा अक्षर होगा जिसमें वो परिवर्तित होगा। दिक् धन गज। अब दिक् में पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो का है वह दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण गा से मिल रहा है। तो का वर्ग का प्रथम वर्ण है गा,
क वर्ग का ही तीसरा वर्ण है। अब ये दोनों उस नियम को पूरा करते हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो दिक् धन गज मिलकर बना दिग्गज। ठीक है, इस प्रकार से ये बदला है। और इसके पहले दिया था वाक धन ईश, तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण उसका मेल किसी भी स्वर के साथ हो रहा है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से परिवर्तित हो जाता है। तो वाक धन ईश, यहां पर प्रथम शब्द वाक का अंतिम वर्ण का और ईश द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई, यानी क व्यंजन और ई स्वर का वर्ग का प्रथम वर्ण है और स्वर के साथ इसका मेल हो रहा है, इसलिए यह भी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है। तो इस प्रकार से यह वाक धन ईश बराबर वागीश, दिक् धन गज बराबर दिग्गज। दूसरा है अच धन अंत अजंत, अच धन आदि अजादि। अब इन शब्दों के मेल में अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, इनको आप लोग स्वयं पढ़ें और समझें। यहां प्रत्येक उदाहरण के सामने किस प्रकार से क्या बदला हुआ है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तब आप इसको आप लोग खुद पढ़ें और जो वर्गीय वर्णों के संबंध में ऊपर नियम दिया हुआ है का नंबर, उस नियम के साथ उसको मिलाकर स्वयं पढ़ें और समझें। दूसरा अच धन अंत अजंत, अच धन आदि अजादि। तीसरा तत्व धन इच्छा तदिच्छा, भगवत धन भक्ति भगवत भक्ति, षट धन आनंद षडानंद, षट धन दर्शन षड दर्शन। अगला सुप धन अंत शुभंत, अप धन ज अब्ज। अब आप लोगों ने पाठांक पृष्ठ संख्या 15 में वर्गीय वर्णों से संबंधित नियम पढ़ा। अब उन्हीं वर्गीय वर्णों से संबंधित नियम पाठांक पृष्ठ संख्या 16 में पढ़ेंगे। तो वर्गीय वर्णों के संबंध में जो व्यंजन था का नंबर नियम को आपने पढ़ा था, अब हम लोग खा नंबर नियम को पढ़ेंगे। कह रहे हैं खा नंबर में यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण अर्थात पंचम वर्ण अंग इय अण न म से हो तो वह वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए का वर्ग का पहला वर्ण है का और इसका मेल पा वर्ग के पांचवें वर्ण मां से हो गया, तो ये का और मां का जब मेल होगा तो वहां पर वह अपने ही वर्ण, कौन से वर्ण, यानी का वर्ग का पहला वर्ण का था, उसका मेल
पा वर्ग के पांचवें वर्ण मां से हो रहा था, तो वो मिल करके अपने ही वर्ग यानी का वर्ग के पांचवें वर्ण अंगा में बदल जाएगा। चा वर्ग का पहला वर्ण चा, उसका मेल किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण। अब मान लीजिए चा का मेल ना के साथ हो गया, चा ना के साथ मिल गया, तो अब ये चा अपने ही वर्ण के अंतिम वर्ण यानी चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, इया, तो चा अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ग इया में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बदलता है। तो वॉक, उदाहरण के लिए देखिए, वॉक देन मैं, वांग्मय, यहां पर क्या हुआ, का यानी प्रथम शब्द जो था, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो का वर्ग का प्रथम वर्ण है, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह पा वर्ग का अंतिम वर्ण है। वॉक देन मैं, तो क और मां मिला तो बन गया अंगा, और यहां पर शब्द बना वांग्मय। अब षट धन मास, तो यहां पर षट शब्द का जो अंतिम वर्ण है टा, अब ये टा वर्ग के प्रथम वर्ण टा के साथ मास शब्द का जो प्रथम वर्ण है मा, इसका मेल हुआ तो ये अपने ही वर्ग यानी टा वर्ग का अंतिम वर्ण अणा में बदल गया। चित धनमय, चित यहां पर ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता, मय यहां पर पा वर्ग का अंतिम वर्ण मा, तो ता और मा इनका जब मेल हुआ तो ये बदलकर ता वर्ग के अंतिम वर्ण ना में बदल गया, तो हो गया चिन्मय। अपधनमय, पा वर्ग का प्रथम वर्ण प, पा वर्ग का अंतिम वर्ण मा के साथ मेल होने पर बना मा, तो अपधनमय मिलकर बन गया अमय, अमय। विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ा था पहले नंबर में वर्गीय व्यंजनों के संबंध में नियम। अब आप लोग पढ़ेंगे ता के संबंध में विशेष नियम। ता, तो ता के संबंध में जो नियम है उनमें से का नंबर देखिए, यदि ता के बाद चा या छा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे उत धन चारण, उच्चारण, ता और चा का मेल हुआ तो ये चा बन गया, यानी ये ता चा में परिवर्तित हो गया। महत धन छत्र, तो ये हो गया महच्छत्र, यहां पर भी ता और छा का मेल हुआ तो ये बन गया च और छ। यहां देखिए महधन छत्र, महच्छत्र के सामने ब्रैकेट में त धन छा बराबर लिखा हुआ है, आधा चा और दा लिखा है, इसको सही कर लीजिए। ये आधा चा और दा नहीं है, आधा चा के बाद पूरा छा है, छा। ठीक है। खा नंबर है, यदि त के बाद जा अथवा झा हो तो ता के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे सत धन जन सज्जन, तो ता और जा मिला तो ये आधा जा और जा में परिवर्तित हो गया। गा नंबर, यदि
ता के बाद टा या ठा हो तो त के स्थान पर टा हो जाता है। जैसे तत् धन टीका, तटीका। तो यहां पर क्या हुआ, ता और टा का मेल हुआ तो आधा टा और पूरा टा में बदल गया। सत धन टीका, सटीका। यहां पर भी ऐसे ही बदलाव हुआ। घा नंबर, यदि ता के बाद डा या ढा हो तो ता के स्थान पर डा हो जाता है। जैसे उत्डयन तो हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन। ता और डा का जब मेल हुआ तो वह आधा डा और पूरे डा में बदल गया। अंगा नंबर है, यदि ता के बाद ला हो तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे तत् धन लीन, ता के बाद ला, ता और ला का मेल हुआ तो आधा ला और पूरा ला बन गया और ये हो गया तल्लीन। यदि अगला नियम है, यदि ता के बाद सा हो, श, यदि ता के बाद श हो तो ता के स्थान पर च और सा के स्थान पर छ हो जाता। देखिए यहां पर ता और सा दोनों में बदलाव होगा। जैसे दिया हुआ है सत्य धन शास्त्र, तो ये हो जाएगा सच्छास्त्र। तो कहा जा रहा है कि ता के बाद सा हो तो ता के स्थान पर च और सा के स्थान पर छा हो जाता है। तो यहां पर ता और सा का मेल हुआ तो बन गया आधा चा और छा। तो इस प्रकार से यहां पर मेल होगा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पर सत्य धन शास्त्र, सच्छास्त्र लिखा हुआ है, ये संधि करके लिखा गया, परंतु ब्रैकेट में लिखा है त धन सा और मिलकर बना आधा चा और दा। तो उसको सही कर लीजिए, ये मिलकर बना है आधा चा और दा। दा की जगह दा नहीं बना है, सॉरी, दा की जगह छा होगा। तो आधा चा और छा, सुधार कर लीजिए, यहां पर भी छा कर दीजिए। अगला नियम है, यदि ता के बाद हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। यदि ता के बाद हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्धनहार मिलकर हुआ उद्धार। यहां पर देखिए ता दा में बदल गया और हा धा में बदल गया तो बन गया धा, यानी आधा दा और धा मिलकर नया शब्द बना उत्हार यानी उद्धार। विद्यार्थियों इसके बाद तीसरा नियम है, यदि छा के संबंध में नियम है छा। यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए, यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए तो इस छा वर्ण से पहले चा जोड़ दिया जाता है। यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आए तो इस छा वर्ण से पहले च जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण में आ धन छादन सॉरी, आ धन छादन मिलकर बना आच्छादन। तो यहां पर आ धन छा, तो यहां पर जो विकार हुआ आ के बाद आधा छ और छा दोनों, ये बना परिधन छेद परिच्छेद। यहां पर ई और छा का मेल होने पर
चा और जुड़ गया तो बन गया परिच्छेद। ठीक है, विद्यार्थियों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। विद्यार्थियों आज हमने पठन पाठन में व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़े हैं। पहला नियम था वर्गीय व्यंजन के संबंध में नियम, दूसरा था पहला नियम में नियम, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ता के संबंध में विशेष नियम, और तीसरा हमने पढ़ा है छा के संबंध में विशेष नियम। आज हम लोग बस यही 3 नियम व्यंजन संधि से संबंधित इन्हीं 3 नियमों का पठन पाठन करेंगे। आप लोग पुनः अपने व्याकरण की पुस्तक से पुनः पढ़ें, समझें, दोहराएं। बाकी के नियम हम लोग अगली पाठ योजना में पढ़ेंगे। अब बारी है आज के कार्य की। आज का कार्य क्या है? हिंदी व्याकरण के पाठ 2 संधि नामक पाठ से व्यंजन संधि शीर्षक के अंतर्गत दी गई विषय वस्तु को पाठांक पृष्ठ संख्या 15, 16 एवं 17 के माध्यम से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।